मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार प्रभु ने हम सबको आज के दिन रविवार संडे आराधना में, संडे सर्विस में हम सबको जोड़ा है इस मीडिया के माध्यम से। और मुझे विश्वास और आशा है आप सब लोग तैयार हैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ आराधना करने के लिए। मेरे प्रियो, हमारा इस मीडिया के माध्यम से आराधना करना, प्रार्थना करना का मकसद यही है कि एक ही समय पर हम लोग सब मिलकर, एक ही आत्मा में होकर, एक ही विश्वास के साथ, अलग अलग जगह पर जब हम लोग हैं तो हम मिलकर क्या करें, परमेश्वर की स्तुति करें। मैं जानता हूं कि आप अलग अलग समय पर कर सकते हैं, मगर हमारा मकसद यही है कि हम सब एक समय पर और एक ही सुर में हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे के भाग को प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। मुझे विश्वास है आप सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं आज की आराधना में शामिल होने के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान पिता, हम धन्यवाद करना चाहते हैं आज के संदेश के लिए, आज की आराधना के लिए, आज के सभी परमेश्वर दुआ करते हैं, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे महान परमेश्वर, आपकी आत्मा का नियंत्रण हो। और जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचनों को सुनते हैं, और परमेश्वर जब हम आपके सेवकाई में शामिल होते हैं, आज संडे सर्विस में जब हम शामिल होते हैं, हमसे हमारे जीवनों में आप कार्य करें मेरे परमेश्वर। क्योंकि बाइबल बताती है सब्त का दिन पवित्र दिन है और उसमें हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सबको आपने अपने अपने घरों पर सही सलामत रखा है और फिर से आज एक नया दिन दिया है, ताकि हम आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम आपको धन्यवाद कर सकें। सारी आदर हम आपको देना चाहते हैं, सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमें दुआ करते हैं, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। आशा करते हैं आप सभी बहुत खुश हैं और आनंदित हैं, और एक और बार फिर से ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम फिर से रविवार की आराधना में शामिल हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। और हम पिछले कई सप्ताह से अलग अलग तरीके से वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और ये प्रभु ने अभी तक हमें इस महामारी के बीच में संभाल कर रखा है। प्रभु का अपने दिल से धन्यवाद करें। और हम जानते हैं कि लॉकडाउन अभी भी जारी है, और ये कब तक महामारी और ये लॉकडाउन चलेगा ये तो खैर किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हमें एक बात मालूम है कि जब तक हमें इस तरह समय मिलता रहेगा, हम इसी माध्यम से आराधना करते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे और प्रभु के वचन को सीखते रहेंगे और अपने जीवन में लागू करते रहेंगे। आइए आज सुबह के समय हम सब जहाँ भी अपने घरों में या जहाँ भी हम बैठे हैं या जैसे भी हम बैठे हैं, इस समय प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाएं और कुछ समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु, आज जब इस आराधना में मैं बैठती हूँ या बैठता हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मुझे छू और मुझसे बात कर। चाहे वो तेरा वचन हो, चाहे वो प्रभु गीत हो परमेश्वर, चाहे वो संगीत हो परमेश्वर पिता। हम शोर मचाने वाले और हम जो है तेरी महिमा, जो दूसरी चीज़ों को ना देकर आपकी उपस्थिति में ही रहकर और आपके इच्छा और आपके मन के अनुसार प्रार्थना और महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करें। प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर पिता आप हमें अगुवाई दें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे बीच में कार्य करें। परमेश्वर पिता, आप हमसे बात करें, आप हमसे बोलें, और हमारे जीवन में जितने भी एरियाज में परमेश्वर कमी है, घटी है, उनको परमेश्वर पिता आप बताकर हमारे दिल में कार्य करें। हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह में एक नए बदलाव को, एक नई सोच को, एक नए चाल चलन को विकसित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आज की सुबह के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हो धन्यवाद हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो, मेरे जीवन में, मेरे घर में पूरी हो। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तूने पूरे हफ्ते हमें रोटी से, कपड़ों से, प्रभु जी घर से, हर एक बात से तृप्त किया। हम तेरा लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता।
धन्यवाद हो प्रभु। सबको परमेश्वर पिता जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके जोरावर हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ये एक गीत है जो कई बार हमने, शायद 1-2 बार हमने गाया है सभा के अंदर, और फिर से इस गीत को आज हम गाएंगे। और कुछ लोगों के लिए नया है, पुराना भी है। और गीत जिसने भी लिखा है प्रभु उनको आशीष दे। गीत बताता है, तू वही प्यार है जिसकी अभिलाषा है, जिसका मैं प्यासा हूँ और जिसने मुझे अपनाया, और जो मेरे लिए मरा जिस प्यार के लिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए सब बातों से उत्तम है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। मेरे साथ इस गीत में जुड़ जाएं। तू वही प्यार है जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, तू वही प्यार है जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, तू वही प्यार है जो मेरे लिए बना। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। तू वही प्यार है जो सबसे है उत्तम, तू वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन, तू वही प्यार है जो सबसे है उत्तम, तू वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन, तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, तू वही प्यार है जो मेरे लिए बना। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। तू वही प्यार है जो सबसे है उत्तम, तू वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन, तू वही प्यार है जो देता है क्षमा, तू वही प्यार है जो मेरे लिए बना। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए सारे गम। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए सारे गम। यीशु तेरे
तुझसे प्रेम मैं करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम मैं कर, सब मिलके गाएं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। हाँ प्रभु, तेरा प्यार सबसे उत्तम है। तेरा प्यार ही है जो प्रभु आज हमें यहाँ खींच कर लाया है प्रभु। तेरा प्यार ही है जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं प्रभु इस महामारी के समय में परमेश्वर पिता। तेरा प्यार ही है जो हमें शिफा देता है और क्षमा देता है। धन्यवाद करते प्रभु उस प्यार के लिए। आदर महिमा आपको देते परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो,
गीत कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। वैसे हम जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने हर एक दिन जो है बहुत अच्छा बनाया है और हमारे लिए ही बनाया है। मैं एक वचन पढ़ रहा था बाइबल में और उसमें लिखा है कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय, और जब हम 6 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, रचना हुई, देखी हो अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजा गया है। आमीन। तो ये परमेश्वर की महिमा है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने लिए बनाया है, कुछ भी जो है व्यर्थ नहीं बनाया। हर दिन सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, हर एक एक चीज, छोटी से छोटी संसार में, बड़ी से बड़ी कुछ भी हो जो दिखाई देती हो, जो नहीं दिखाई देती हमें, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल किया है। तो सोचिए, जब मैं और आप जो मनुष्य हैं, प्रभु ने कितना सोच समझ के हमें बनाया होगा, है ना। इसीलिए गीत कहता है कि प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। सच में हर बात में प्रभु को महिमा मिले। आइए फिर से इस कोरस को हम गाएंगे और मैं चाहूंगा जहां भी आप लोग बैठे हैं, सब लोग दोनों हाथों को उठाकर और दिल की अंदर जो गहराई है वहां से जो है परमेश्वर को ये गीत गाकर बोलना है और सब कुछ भूल जाए इस समय थोड़ी देर के लिए। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, हो बड़े मैं घटू रहे उसी का ध्यान। गाए आप सभी। दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कितनी अच्छी बात है ना कि प्रभु ने सब चीजों को अपने ही लिए रचा है। और आपको पता है, जो परमेश्वर ने अपने लिए रचा है उनमें से कोई भी वस्तु बुरी नहीं हो सकती। लेकिन जो परमेश्वर ने नहीं बनाया, जो मनुष्य ने अपनी कल्पना करके जो कई चीजें जो है बाद में जो है बनाई गई हैं, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। याद रखना। इसलिए जो परमेश्वर ने बनाया है, हम उन वस्तुओं को, उन चीजों को देखें और फिर ये देखें कि कैसे वो चीजें परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरे घर के दरवाजे के बाहर जब मैं निकलता हूं तो राइट साइड में एक शेल्फ है ऊपर, और उस शेल्फ के अंदर जो है वो एकदम खुला है। तो कई 2-3-4 कबूतर जो है उनके, वो और उनके बच्चे जो है, उनका मतलब परिवार जो पूरा रहता है। और मैं देखता हूँ वो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे, कई बार जब भी कभी 6 बजे या कभी मेरी आँख खुलती है तो उनकी आवाज़ आती है और मैं उनकी भाषा नहीं समझ सकता, उनके शब्द नहीं समझ सकता, लेकिन ये बात जरूर जानता हूँ कि वो हो ना हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हैं। और ऐसे सारे पक्षी, सारे बर्ड्स, सारे जो हैं जानवर प्रभु की महिमा करते हैं। हम क्या करते हैं? उठकर सबसे पहला नाम हमारे जीवन में किसका होता है सुबह? सोचने वाली बात है। आइए प्रभु की महिमा के लिए 1-2 गीतों को और गाएंगे। उसी प्यार के लिए जिस प्यार के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा जो है हमारे लिए कुर्बान किया, यीशु मसीह। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है,
दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर गम की दवा यीशु, यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हाँ, हर गम की दवा यीशु, यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सारी खुशी, सारा आनंद, सारी चंगाई प्रभु आपके नाम में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही
तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, 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 इंतजार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के। तेरा इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु, यीशु, यीशु मसीह, यीशु, यीशु, यीशु मसीह, यीशु, यीशु, यीशु मसीह। तेरा इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको
प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज की इस सभा के लिए प्रभु, और आराधना के लिए हम चाहते कि प्रभु ये आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। और प्रभु हम परमेश्वर पिता जो कलीसिया है प्रभु, आपके आगमन की तैयारी में है परमेश्वर पिता। प्रभु हमें सही से तैयार होने में हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा आप हमें पूरी रीति से प्रभु के आने तक सुरक्षित, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक रखे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। एक और सुंदर दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। इस माध्यम से फिर से आपके पास आने के लिए और हम वचन से मनादी करने के लिए दिए हुए सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और मेरा विश्वास है सब लोग अपने अपने घरों में प्रभु की स्तुति और आराधना और भजन पढ़ने में, सब बातों में प्रभु आप सबको आत्मिक उन्नति दे रहा है, ये मेरा विश्वास है और प्रार्थना है। और आज हम वचन की ओर देखेंगे तो हम एशिया का भविष्यवक्ता, एशिया का पुस्तक 24 चैप्टर 1 से 4 तक पढ़ेंगे और 7 से 13 तक पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यमजान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसे लेने वालों की वैसे बेचने वालों की, जैसे उधार देने वालों की वैसे उधार लेने वालों की, जैसी ब्याज लेने वालों की वैसी ब्याज देने वालों की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे। नया दाखमधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाखमधु ना पिएंगे, पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। सड़कों में लोग दाखमधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश के लोगों में ऐसा होगा जैसे कि जैतून के झाड़ने के समय या दाग तोड़ने के बाद कोई फल रह जाते हैं। आमीन। हालेलुया। इस वचन पढ़े जाने से हमें क्या समझ में आता है? हमारे परमेश्वर ने हमारे हालेलुया सृष्टि की रचना उत्पत्ति की पुस्तकों में लिखा है। हर एक दिन प्रभु ने एक एक सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने देखा है अच्छा है, अच्छा है। सब बातों को अच्छा अच्छा कहने के बाद यशायाह भविष्यवक्ता के जरिए से ये सब बातें क्यों हालेलुया ऐसे हुआ है, ये बात भी हमें परमेश्वर की वचन से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी, अनुग्रहकारी, करुणा, दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी विपत्ति आने से पहले वो सबको चेतावनी देता है ताकि मन फिराओ, सुधर जाओ, हमारी बुरी काम, परमेश्वर को नफरत दिलाने वाली बातों से हम फिर जाए। इसलिए ये विपत्ति के विषय में बहुत एक बातें लिखा है। वर्तमान काल में देखा जाएंगे तो हमारी सबकी स्थिति उस तरीके से अभी थोड़ा ही समय हुआ, अगर ये और भी दिन बढ़ते जाएंगे तो इसमें लिखी हुई बातें एक एक शब्द पूरा होने के लिए जा रहा है। लेकिन हमारा प्रभु हमें ये बातें क्यों ऐसा हो रहा है उसकी एक दो बात हम पढ़ेंगे। इसी चैप्टर 24 से 5 और 6 से पढ़ेंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। आमीन।
हालेलुया। ये सब बातें अच्छा, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाने के बाद ऐसा क्यों हालात में आने के लिए दिया है? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ रचने के बाद, मनुष्य को अपने समानता में बनाने के बाद उसको कुछ वाचाएं दी, कुछ विधियां दी, कुछ नियमों को दिया है। लेकिन इस दुनिया की सुंदरता में, खूबी में मगन होकर परमेश्वर की उस वाचा को, सब बातों को भूल कर चलते चलते अपने मर्जी में जीने लगा है। तो परमेश्वर बोलते हैं, अपने रहने वालों के, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गया है। तो परमेश्वर को कुछ कार्य करने के लिए इंसानों ने या मनुष्यों ने ही परमेश्वर को क्रोध दिलाकर ऐसे हालात में आने के लिए दिया है। तो अभी हम एक बार यशायाह 45 का 4 पढ़ेंगे। उसमें भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही बात लिखा है। यिर्मयाह 45 का 4, यिर्मयाह 45 का। तू यों कहे, यहोवा यों कहता है, देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। आमीन। आमीन। देखो परमेश्वर उसमें भी भविष्य यशायाह से, यिर्मयाह से, यशायाह से पहले भी प्रभु एक बात बताता है, हे आकाश सुन, हे धरती सुन, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया लेकिन उन्होंने बलवा किया है। तो परमेश्वर बहुत प्यार करते हुए, बहुत इंतजार करते हुए अपने इब्रानियों की पुस्तकों में लिखा है, परमेश्वर ने पूर्व युग में बाप दादाओं से थोड़े थोड़े बातें करके, भविष्यवक्ताओं से फांदी फांदी बातें करके, अंतिम दिनों में अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए पुस्तक दिया गया है, ताकि इसको हम पढ़े समझे, अपने जीवन को सुधारे, परमेश्वर की बड़ी क्रोध से हम बच जाए। इसी के लिए इन दिनों में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। ये हमारी सौभाग्य है इस बाइबल को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए। जैसे वचन में लिखा है, धन्य है ये व्यवस्था की पुस्तक पढ़ने वाला, सुनने वाला और उसमें लिखी हुई बातें मानने वाला। तो हमें ये अनुग्रह मिला है कि हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए और ये सब बातें सुनने के लिए, सीखने के लिए, क्यों ना हो हम इन दिनों में इन बातों को गहराई से मानने वाला होने के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करें। और हम जोएल की पुस्तक से भी कुछ बातें पढ़ेंगे। क्यों? ये अभी की समय के समय पे ये सब बातें जानना, परमेश्वर की पुस्तक में पहले से लिखी हुई बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जोएल की पुस्तक से भी हम कुछ पढ़ेंगे। इसमें हेडिंग लिखा है, एक का हम पढ़ेंगे 1 से 4 तक। हालेलुया। उसमें हेडिंग यही है, टिड्डियों का द्वारा विनाश। आगे हालेलुया। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। आमीन। अभी 2 का 1 भी पढ़ेंगे इसके साथ साथ। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। आमीन। हालेलुया। इस सब बातों में क्यों ऐसे लिखा है? परमेश्वर हमें हालेलुया नाश करना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमें बचाना चाहता है। लेकिन आने वाले बातों को पहले से इसलिए बताता है। न्यू के समय में भी देश को जल प्रलय से नाश होने से पहले न्यू को बोला, तुम नाव तैयार करो। क्यों? हालेलुया। देश को मैं नाश करने जा रहा है। लेकिन एक धर्मी पुरुष है, उसने परमेश्वर की बातों को माना, बाकी सब ठट्टों में उठाकर अपने मर्जी से घूमता रहा, कोई परमेश्वर की बातों को ध्यान ही नहीं किया। आगे ऐसे समय पर हम ऐसा दोषी ना ठहरे, ऐसे नाश ना होए, इसलिए प्रभु ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं के जरिए से दिए हुए बातों को हमें ध्यान से पढ़ना, सुनना, अपने जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है। इसमें भी क्या बोला? टिड्डियों का द्वारा विनाश,
टिटिया प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। तो परमेश्वर को बड़ी सेना की जरूरत नहीं है। इंसान तो बहुत लड़ाई के लिए आटम बम बना रहे, ये बना रहे। प्रभु के छोटे छोटे झुंड है प्रभु की सेना, उसी से ही प्रभु अपना कार्य करवाता है और मनुष्य को अपने समानता में सृष्टि किए मनुष्य को कुछ बातें सिखाता है। क्यों ना हो, हम परमेश्वर के इन बातों से परमेश्वर क्या हमें बताता है, पश्चाताप करने का आह्वान करके इसी आयत में 2:12 में लिखा है। 12 से नीचे को पढ़ेंगे हम, 2:12-13 पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यही वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख देकर पछताने हारा है। आमीन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर फिर भी हमसे ये बातें बताता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। वो हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो इतना बड़ी बुरी बात करना नहीं चाहता है। वो हमें हालेलुया पछताव कर कर परमेश्वर की ओर मन फिरा कर लाने के लिए, इसमें लिखा है वस्त्र को नहीं, अपने मन को हालेलुया फिर कर परमेश्वर की ओर फिरे। ऐसे हम परमेश्वर की ओर फिरने से हालेलुया परमेश्वर की दया ऐसे हम पर पड़ते हैं। हम इसकी 18 आयत से पढ़ेंगे, 18 और 20 2 का। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर, अगर हम सच में मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिर कर अपनी बुरी चाल चलन से, बुरी कामों से, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली हर एक बातों से मन फिरा कर आएंगे, तो हमारा परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर हम पर दया करने के लिए अभी भी तैयार है। इसलिए बोलते हैं अभी भी आओ, मौका प्रभु दे रहा है। तो क्यों ना हो, इस मौके पे अनुसार हम ये जो समय हमें दिया है, तो हमें परमेश्वर अपने अपने जीवन को जांच कर प्रभु के उपस्थिति में मन फिरा कर हम हालेलुया प्रभु के उपस्थिति में बने रहे, तो ये विपत्ति हमारी देश से, हर देश से प्रभु दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहने वाला एक मन फिराव अपने लोगों से चाहता है, तो उसमें से हम हालेलुया परमेश्वर को पाने पाए कि वो हमसे जो चाहा था हमारे अपने जीवन में एक मन फिराव आया। इस मौके को हम खोने ना दे, गंभीरता से इस बात को हम हालेलुया ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। ये कोविड-19 भी परमेश्वर एक पलक मन करेगा तो ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन अभी भी पता नहीं इसकी लंबाई कितनी होगी। हर राज्य के लोग, जैसे बड़े बड़े लोग कुमला गए, किसी को इसका कोई हल निकालने में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास हर एक बात की हालेलुया तरीका है। लेकिन हालेलुया हम सबके लिए प्रार्थना करें, तो ऐसे करने से प्रभु फिर से, अगर हम सचमुच में जैसे निनवे के लोगों ने अपने कामों से परमेश्वर ने देखा है, मन फिराया है, तो उनको आने वाली विपत्ति से बचाया है। तो ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर ये 2:21 में हमसे क्या बात कर रहे हैं हम सुनेंगे। तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। 26 और 27 भी पढ़ेंगे इसके साथ। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। और जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। इसके साथ एक और पढ़ेंगे 25 भी, इसी के ऊपर जो है 25 भी पढ़ेंगे। देखो, आमीन, हालेलुया।
जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। परमेश्वर बोलता है जैसे आयुब के जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आए उसको इतने, लेकिन परमेश्वर ने सब बातें उनको दुगुना से फिर से दिया। वो परीक्षा में हालेलुया पास हुआ, उसने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसको धन्यवाद किया। लेकिन उसने अपने जीवन में हर एक बातों को जांचा, ये इतनी बड़ी विपत्ति मेरे पास क्यों आया, कैसे आया, लेकिन प्रभु ने फिर उसको सब कुछ दुगुना से दिया है। तो ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, टिड्डियों ने जो भी हालेलुया तुम्हारी नाश उजाड़ हुआ है, अगर तुम सच में मन फिरा कर अभी भी उपवास के साथ रोते पीटते अपने मन फिरा कर मेरे पास आएंगे, तो जितनी तुम्हारी हालेलुया खोए हुए नष्ट है उसको मैं दोबारा भर दूंगा। परमेश्वर वायदे की करा है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, बहुत जरूरी है। आखिरी एक दो शब्द पढ़ के मैं बैठना चाहती हूँ इस वजन से, क्योंकि समय भी हालेलुया हालेलुया। हम यशायाह भविष्यवक्ता का 26 का 20 और 21 पढ़ेंगे, उसके साथ लूका 21 का 34 और 35 पढ़ेंगे। यशायाह 26 अध्याय उसका 20 और 21। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। आमीन हालेलुया। इसमें एक बात और पढ़ के आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो न्याय और छुटकारा, इसमें परमेश्वर बोलते हैं हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। आजकल हम सब अपने अपने घरों में इतनी बड़ी फैलने वाली बीमारी से बचकर हम अपने अपने घरों में सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारी बातों को न्याय देने के लिए, परमेश्वर के लोगों को कातिल किए हुए लोग हैं, हालेलुया, प्रभु बोलता है मैं उस सबका न्याय देने के लिए खड़ा हूँ। हालेलुया। क्यों ना हो, हमें ये जो मौका दिया है, हम बेच के हालेलुया रहे हुए समय हम ज़्यादा प्रार्थना में बने रहने के लिए। आखिरी एक शब्द, यीशु मसीह ने जो हालेलुया अपने आने के समय से पहले जो कष्ट संकट क्लेश होने वाली बातों को हालेलुया लूका मत्ती और मार्क और लूका में भी बताया है कि मत्ती हालेलुया 24 में बताया है, और मरकुस 13 चैप्टर में, और लूका का 21 में भी बताया है। और आखिर एक शब्द उसमें से खास पढ़कर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, लूका 21 का 34-35। 21 अध्याय उसका 34 और 35 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। इन बातों से हालेलुया मेरा विश्वास है आप सब ने, मैंने प्रभु के उपस्थिति में जो भी समय बिताते हैं पढ़ते हैं, मैं भी पहले से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा और खोजने में और हालेलुया पढ़ने में समय बिताते समय जो मेरे हृदय में या प्रभु ने मुझे दी हुई बातों को मैं आपके सामने रखा है। आखिरी शब्द यही है प्रभु का, हालेलुया, प्रभु ने यही हमसे कहता है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। हालेलुया। प्रभु इन बातों में हम सबको आशीष दे। हमारा परमेश्वर कितनी हालेलुया हमसे सारी बातें, कोई चीज़ छिपाया नहीं, हर बातें खोलकर अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए से, परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए से उनकी महिमा को देखे हुए लोगों से लिखी हुई हमारे पास दिए हुए इस वचन को
हम पढ़ने में, ध्यान से पढ़ने में, पहले जैसे पढ़ते थे ऐसा नहीं, और भी गहराई से पढ़ के अपने जीवन को सुधार कर प्रभु ने जो हमें करने के लिए जिम्मेदारी ठहरा है उसी में हम ले लिया, बिल्कुल प्रभु के सामने भावता हुआ बलिदान के समान खड़े होने में हम और हमारे परिवार उसके लिए प्रभु के सन्मुख मिलने के लिए प्रभु हम सबको आशीषित दे। इस बातों में मेरा विश्वास है प्रभु ने हम सबको आशीषित किया, मेरे को प्रभु ने बहुत आशीषित किया, मेरा विश्वास है आपको भी प्रभु आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु हालेलुया, हमारी प्रेम अनुग्रह स्वर्गीय पिता, हालेलुया आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी भजन तेरी उपस्थिति में बैठे थे प्रभु, तो मेरे जीवन में दिए हुए बातों को मैंने प्रभु तेरे हालेलुया लोगों पर बांटा है प्रभु। हालेलुया सबके जीवनों में प्रभु हमें आने वाली हालेलुया दुर्घटना, ये समय कितनी किसी को कोई पहचान नहीं है, लेकिन प्रभु आप हमें बचाने वाला परमेश्वर, आप दयालु अनुग्रहहारी हालेलुया परमेश्वर है। आपका क्रोध क्षण समय का है, लेकिन आप हमसे आनंदित होकर प्रभु हालेलुया हमें अपना हालेलुया संतान होने का जो अनुग्रह हम पर उंडेला उसी में बने रहने के लिए, और आपके बातों में हालेलुया मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनते हैं, मेरे पीछे पीछे हो लेते हैं, मैं उनको हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। उन वायदे हम सब परिवारों में, सबके जीवनों में, हमारे देश में हर एक आपको जाने या अनजान लोगों में भी प्रभु तेरा तरस तेरा अनुग्रह उंडलने पाए हमें। हालेलुया आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आदर में मैं आपको देती यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, मुझे आशा है कि परमेश्वर की दासी के द्वारा जो संदेश बांटा गया, परमेश्वर ने आप सबसे बातचीत की है। और मुझे आशा है कि हम सब उस वचन के आधार पर चलने के लिए परमेश्वर से आशा करते हुए, उस पर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने हम सबको उस वचन के द्वारा ताकत और सामर्थ दी है। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। इन दिनों पिछले कुछ हफ्तों के जो वीडियो शूट हुए हैं हमारे संडे आराधना के, आप YouTube पे जाकर उसे देख सकते हैं, परमेश्वर में आशीष पा सकते हैं। और मेरे प्रियो, अपने जो भाई बहन हैं आप उन्हें भी भेज सकते हैं ताकि वो भी प्रभु में आनंदित हों और वचन में आगे बढ़ें। हमें आशा है अगली बार भी संडे सर्विस में आप लोग मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबके साथ बने रहे और प्रभु आप में बना रहे, प्रभु में आप आनंदित रहे। जय मसीह।